देखिए बच्चों, हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज है 1.3। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक हमारा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा हमको इसमें मिलता है एग्ज़ाम में। तो अगर हमें 3 से 4 नंबर लाने हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना होगा और हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ये क्या होती है? और तीसरा होता है हमारे पास में सहअभाज्य, कि सहअभाज्य संख्या ये क्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या होती है जैसे कि हमने कोई नंबर लिए 4, 5/3, 2/5, -1/3, ये हमने नंबर ले लिए। तो ये सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या क्या होंगी? क्योंकि परिमेय संख्या में क्या है, किस रूप में होती है परिमेय संख्या? P/Q के रूप में होती है। और इसमें नीचे वाला पार्ट जो है Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, P हमारे पास 4 होगा, Q हमारे पास 0 होगा, तो परिमेय संख्या होगी। दूसरा, P हमारा 5 होगा, Q हमारा 3 होगा, ये भी परिमेय संख्या होगी। मतलब हमारा नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो Q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और वो अगर हमारा 0 नहीं होगा तो वो हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक। जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि जो जो क्वेश्चन हम करेंगे, √5 है, √7 है, √2 है, ये सभी क्या होती हैं? ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। अब आते हैं हम सहभाज्य संख्या क्या होती है। कि कोई दो नंबर हमने लिए, सपोज कीजिए हमने लिया, एक लिया हमने 5 और एक लिया हमने 7। अगर हम 5 के फैक्टर करते हैं तो क्या आता है? 5 × 1। और अगर हम 7 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में? 7 × 1। अब इन दोनों नंबरों में, इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में हमें कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ 1 के। तो अगर हम इसका HCF निकालेंगे, HCF 5 और 7 का अगर हम HCF लेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो अगर किसी भी दो नंबरों का HCF 1 आता है तो वो सहअभाज्य संख्या होती है। और अगर HCF 1 नहीं आता है, 1 के अलावा कुछ और आता है, तो वो संख्या क्या होती है? वो फिर सहभाज्य संख्या नहीं होती है। जैसे कि हमने लिया 4 और हमने लिया 6, तो 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2। 6 को क्या लिखेंगे हम? 2 × 3। तो यहाँ पे देखेंगे ये कॉमन है इन दोनों में, तो HCF 4 और 6 का क्या आ गया हमारे पास? आ गया हमारे पास HCF क्या आया? 1 × 2। तो इसका HCF हमें 1 × 2 मिला। क्या मिला हमको? 2 HCF मिला इसका हमें। और हमें क्या मिलना चाहिए? सहभाज्य संख्या के लिए 1 मिलना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों नंबर क्या हुए? ये दोनों नंबर सहभाज्य संख्या नहीं हुई। सहभाज्य संख्या के लिए HCF 1 आना ज़रूरी होता है। तो ये तीनों आपको पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, और फिर सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो अगर आपको ये पता है, पहले ये देखिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला, जिसमें वो कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का अपोजिट क्या होता है? परिमेय संख्या। तो हम क्या मानेंगे इसको? एज्यूम क्या करेंगे? हम मानेंगे कि माना √5 एक अपरिमेय का उल्टा हो जाएगा परिमेय। हम इसको उल्टा मान के चलेंगे कि एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसे हम परिमेय संख्या के बराबर लेके चलेंगे। और परिमेय संख्या कैसी होती है? P/Q होती है, ऐसी होती है। और उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास में? P और Q दो से अभाज्य संख्या है। ये दोनों P और Q कैसी संख्या होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। और Q हमारा बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और HCF हमारा P और Q का वो क्या आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए कम से कम। अब इससे आगे करते हैं। इसके नीचे हमने 1 माना और इसे हम करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। √5 की हम Q में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √5Q = P। हम अब यहाँ पर क्या करते हैं? हम करते हैं यहाँ पर दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। देखिए, √5 का वर्ग करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, Q का वर्ग करेंगे तो Q² मिलेगा, और P का अगर हम वर्ग करेंगे P² मिलेगा।
अब यहाँ पर देखते हैं कि इस पी स्क्वायर को, ये 5 अगर इसके नीचे आएगा तो इस पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे पी स्क्वायर कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। विभाजित है का मतलब 5, पी स्क्वायर में 5 का भाग लग रहा है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसका मतलब पी भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको कैसे समझेंगे हम? इसको समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 4। 4 2 से विभाजित है। कितने बार कटता है वो? 2 से, 2 बार। और अगर हम 4 का हम वर्ग लेते हैं, 4 का वर्ग आ जाएगा 16, और 16 भी 2 से विभाजित होगा, क्या होगा? 8 आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर है कि पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो उसका जो पी है वो भी 5 से विभाजित होगा। तो जब ये 5 से विभाजित होगा तो पी को हम क्या लिख सकते हैं? पी को लिख सकते हैं हम 5k, और k यहाँ पर क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। p हमने 5k लिख दिया, और इस p की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो √5q इक्वल p, इस p की जगह लिख देंगे हम अब 5k, यहाँ पर लिख दिया हमने 5k। अब क्या करते हैं? दोबारा दोनों तरफ का वर्ग करने पर फिर से हम दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो इस 5 का √5 का हो जाएगा 5, इस q का हो जाएगा q स्क्वायर, इस 5 का हो जाएगा 25, इस k का हो जाएगा k स्क्वायर। इस 5 से 25 5 टाइम कट गया, k स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल आ गया 5k स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर कंडीशन बन रही थी, यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से डिवाइडेड था, इसी तरह यहाँ पर बन रही है कि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइडेड होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने यहाँ पर लिखा था पी को पी स्क्वायर और पी को लिखा था, इसी तरह यहाँ पर क्यू स्क्वायर को और क्यू को लिखेंगे। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः या फिर क्यों भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब हमारा ये भी p भी 5 से विभाजित है और हमारा q भी 5 से विभाजित है। तो अगर हमारे दोनों ये 5 से विभाजित हैं तो इनका कम से कम HCF क्या आएगा? कम से भी कम HCF हमारे पास 5 आएगा। और हम जो मानकर चले थे कि HCF P और Q का 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा कम से कम HCF क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम फर्स्ट कंडीशन मानते हैं इन दोनों को, और इसको हम मानते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड के द्वारा। फर्स्ट और सेकंड के द्वारा हमें क्या मिला कि यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिखेंगे कि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। जब दोनों 5 से विभाजित हैं इसका मतलब है कि HCF P और Q का 1 नहीं आएगा। जब 1 नहीं आएगा इसका मतलब जो हमने यहाँ पर ये माना है कि माना एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब जो हमने अवधारणा मानी है गलत है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। मतलब गलत है मतलब परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है। तो बच्चों इसको थोड़ा आप देखना, और देख के आप थोड़ा कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। उसमें कह रहा है कि हमें ये क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह करेंगे हम। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय का उल्टा क्या हो गया? परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या हमने इसको माना है तो क्या लिखेंगे? 3 + 2√5, इसको परिमेय संख्या के बराबर भी लिखेंगे P/Q।
और वो जो हमने कंडीशन लिखी थी कि पी क्यों यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, HCF पी और क्यू का बराबर 1 होना चाहिए, और पी क्यू दो सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2√5 को इधर ही रहने देंगे, बराबर पी अपॉन क्यू, इस 3 को इधर लाएंगे, -3 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, √5 को अकेला रहने देंगे, तो 2 इसके भी डिवाइड में आएगा और इसके भी डिवाइड में आएगा, तो √5 इक्वल क्या हो जाएगा, 5/2 -3/2। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से अगर हम परिमेय संख्या माइनस करते हैं तो हमें परिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या प्लस प्लस करते हैं तब भी हमें परिमेय संख्या मिलती है, और अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी परिमेय संख्या, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी परिमेय संख्या। वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमारे पास 4/5 है, एक परिमेय संख्या हमारे पास 2/5 है। इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 4 - 2 ये आएगा 2/5। दो परिमेय संख्याओं को माइनस करने पर हमें फिर से एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो इसी तरह इसको परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या से माइनस करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। हम लिखेंगे P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं, √5 हमें पहले क्वेश्चन में क्या था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो हम क्या लिखेंगे कि √5 बराबर नहीं हो सकता है P/2Q -3/2 के, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे द्वारा जो मानी गई जो अवधारणा थी कि ये परिमेय संख्या जो हमने माना था, इसका मतलब हमने गलत माना है। तो लिखेंगे हम, अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है या फिर विरोधाभास है। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि 1/√2 1/√2 ये क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था इसी तरह लिखेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे परिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे P/Q। वही कंडीशन लिखेंगे जो बताई थी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, HCF P और Q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और P Q दो सह अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करने पर इसका √2 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आएगा, उसी तरह Q ऊपर आएगा, P नीचे आएगा। तो परिमेय संख्या का अगर हम व्युत्क्रम कर देते हैं फिर भी हमें वो परिमेय संख्या मिलता है, जैसे कि 4/5 है, इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो 5/4 होगा। ये पहले भी एक परिमेय संख्या की और अब भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q/P एक परिमेय संख्या है। और जबकि हम क्या जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। √2 हम जानते हैं कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक, √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो लिखेंगे कि √2 बराबर नहीं हो सकता है Q/P के। इसका मतलब हो गया जब बराबर नहीं हो सकता है कि जो हमने ये अवधारणा मानी है कि माना √2 एक परिमेय संख्या, ये हमने गलत मानी है। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए वो हमारा सेकंड पार्ट आए 7√5। तो सेम पहले की तरह लिखेंगे हम इसे भी कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया इसको परिमेय संख्या। अब जब हमने इसको 7√5 को हमने परिमेय संख्या माना है तो इसको परिमेय संख्या के बराबर भी लिखेंगे P/Q। कंडीशन वही लिखेंगे हम यहाँ पर कि P और Q दो सह अभाज्य संख्या है और HCF P और Q का 1 आना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिख दिया इसके बराबर। इस 7 को इसके नीचे लेके आएंगे तो √5 इक्वल P/7Q। देखिए यहाँ पर एक क्या था, ये एक परिमेय संख्या माना था हमने। तो यहाँ पर भी इसके नीचे 7 से अगर मल्टीप्लाई होगी तब भी एक परिमेय संख्या ही होगी। हम क्या लिखेंगे, P/7Q एक परिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि √5 कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे कि √5 बराबर नहीं हो सकता P/7, क्योंकि जब ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हुआ कि ये हमने एजम्पशन क्या किया था, हमने अवधारणा जो मानी थी वो गलत है। तो लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने अवधारणा मानी थी परिमेय संख्या, और अगर गलत होगी तो परिमेय नहीं है तो कैसा होगा, फिर ये अपरिमेय संख्या होगी। तो हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। देखिए अब हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 6 + √2 एक क्या होना चाहिए, हमें क्या प्रूव करना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वही करेंगे हम, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसे परिमेय संख्या के इक्वल भी लेकर के चलेंगे P/Q, और कंडीशन वही लिखेंगे कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, HCF P और Q का 1 होना चाहिए और P व Q दो सह अभाज्य संख्या है। अब हम आगे सोल्व कैसे करेंगे, इस √2 को यहीं पर रहने देंगे P/Q, इस 6 को इधर ले जाएंगे -6। देखिए ये P/Q परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में से अगर हम कोई परिमेय संख्या माइनस करते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं, √2 कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। हम लिख देंगे हम √2 एक
अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, √2 बराबर नहीं हो सकता है P/Q - 6 के। ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब हमने जो अवधारणा जो यहाँ पे मानी थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो हमने अवधारणा मानी थी। इसका मतलब हो गया कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है। अतः क्या होगा, अतः जब हमारे द्वारा ये अवधारणा परिमेय संख्या की गलत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमने पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है इस वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप इसको दोबारा देखना, और दोबारा देखने के बाद में फिर आप कॉपी पर प्रैक्टिस करना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर इस क्वेश्चनों को कर लोगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हमें हमेशा मिलते हैं ये। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।